से धन्यवाद। हमने प्रीवियस वीडियो में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में देखा था कि उसका फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्री कि पीएल एप्रोप्रिएशन का हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो कॉमर्स के बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है जर्नल एंट्री बनाने में, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और वो क्या करते हैं, हमेशा जर्नल एंट्री बनाने से बचते हैं या फिर वो रटने का कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि आप रट के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना सकते हैं और एक बिल्कुल समझ के आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था, देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर किया हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन का, जिसमें आपको अगर याद होगा तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखे थे, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व, और इस दोनों को बैलेंसिंग फिगर करने से जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट। बाय साइड में हम लोगों ने लिखा था बाय नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और दोनों को इक्वल करने पे जो अगर ये साइड का फिगर बड़ा है और ये साइड का छोटा तो क्या होता है, बाय नेट लॉस। तो ये फॉर्मेट था। तो आप इस फॉर्मेट से भी आप रट के जर्नल एंट्री बना सकते हैं, जिसमें कोई ब्रेन नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा रट्टा मारिए और बन जाएगा। ठीक है। तो जर्नल एंट्री बनाने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एक टर्म को डेबिट करना होता है, दूसरा टर्म को क्रेडिट। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ऊपर में डेबिट लिखते हैं और टू में क्या लिखते हैं, क्रेडिट। जैसे टू लिखे उसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो जो चीज टू में लिखा गया है, तो जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसे भी कहां लिख देना है, टू में। ठीक है। देखिए यहाँ पे नेट लॉस लिखा गया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखिए यहाँ पे ये चला गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेडिंग क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो डेबिट में क्या लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। उसी तरीके से देखेंगे पार्टनर सैलरी कहां लिखा हुआ है, टू में। देखिए टू पार्टनर सैलरी हो, कमीशन हो, जो भी चीज है तो ये कर देंगे और हेड में क्या आ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। उसी तरीके से देखिए रिजर्व कहां लिखा हुआ है, टू में। तो आप देखिए यहाँ पे ये साइड में रिजर्व, डेबिट, हेडिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी तरीके से देखोगे टू नेट प्रॉफिट, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूं, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो देखिए आप बिल्कुल कितने आसानी से आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से देखो यहाँ पे बाय, तो बाय का जो भी चीज उसे हम लोग कहां लिख देंगे, डेबिट में। तो देखो आईओडी कहां लिखा हुआ है, डेबिट में। देखिए इसे हम लोगों ने डेबिट में लिखा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और हेड कहां पे आ जाएगा इस बार, क्रेडिट में, तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी तरीके से देखिए बाय नेट लॉस, तो ये बाय हेड कहां चला जाएगा, डेबिट में। देखिए ठीक है। और क्रेडिट में क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप देखिए कि अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो इसके हेल्प से आप कितने आसानी से ये एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई ब्रेन नहीं लगाना है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉपर वे में समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, बस वो एंट्री बना लेते हैं। तो आगे चल के उनके काफी उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब हम लोग इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि ये एंट्री कैसे पास हुआ, इसका रीजंस क्या है। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो लॉस होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसी को लेके हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको बताया गया था कि हम लोगों का जो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मैंने एक ये बना दिया, एक डब्बा, इसमें लिख दिया पीएल एप्रोप्रिएशन। तो इसमें से आखिर में ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन है, इसमें पैसा आएगा कहां से, सिंपल सा चीज है। ये तो एक डब्बा भी ब्लैंक है, तो इसमें पैसा कहां से आता है, हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से, जो आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा तो इधर चला जाएगा, नेट लॉस होगा तो इधर आएगा, इट मींस ट्रांसफर। तो ये मान लो कि एक फंड था, इसमें से पैसा इसमें आएगा ना। तो देखो जैसे इसमें से ये पैसा इस फंड में आएगा
तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, एक ये भी प्रॉफिट है, दैट मीन्स अगर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो जैसे ही आपको पता है कि अगर कोई भी चीज जैसे प्रॉफिट है तो इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये फंड क्या होगा, इंक्रीज, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इसमें ये देखिए ये फंड यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, तो इसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्रेडिट। तो अब जो पीएल एप्रोप्रिएशन है इसका तो फंड खाली हो जाएगा, तो इसे, तो ये भी एक क्रेडिट बैलेंस था मगर इससे से पैसा निकल रहा, तो ये हम लोग इसे क्या कर देंगे, डेबिट। नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक बिल्कुल आसान सा तरीका से लेके चलते हैं समझाने के लिए आपको। जैसे मान लो कि आपके पास 2 बॉक्स है, सपोज करो इसमें अभी मान लो 10 मैंगो है और इसमें कोई भी मैंगो नहीं है, तो अगर हम इस टोकरी में से इस टोकरी में ट्रांसफर करेंगे, तो मान लो कि इसमें से हम 6 मैंगो ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें से 6 माइनस होगा और इसमें 6 क्या होगा, प्लस। तो उसी तरीके से मान लो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्योंकि प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस, मान लो 100 रुपए का, तो अब अगर हम 100 रुपया इसमें से इसमें ट्रांसफर करेंगे तो इसमें क्या होगा, 100 रुपया प्लस होगा और इसमें क्या होगा, माइनस। तो आपको पता है ना कि अगर कोई भी प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो अब बताओ इसमें क्या प्लस हो रहा है, तो ये पीएल अकाउंट है और ये क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन। अब बताइए, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो रहा है, तो प्लस होने पे क्या करेंगे, क्रेडिट, और ये फंड क्या हो रहा है मेरा, माइनस होगा, इसलिए इसे क्या कर देंगे, डेबिट। इसी तरीके से अगर मान लो कि यहाँ पे लॉस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस इसमें लॉस है तो इसमें भी लॉस ट्रांसफर होगा, तो ये भी इसमें माइनस था तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब दैट मींस ये जो फंड है मेरा ऑलरेडी किसमें चला जाएगा, माइनस में। तो देखिए, तो ये मेरा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, डेबिट, और 2 में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, एक्चुअल में लॉस होता है, फर्म के लिए क्या होता है, लॉस। इसलिए ये क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो फर्म है वो डेबिट करेगा, और ये कहां तक ट्रांसफर किया जाता है, इससे क्या होता है, जो पार्टनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। तो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए वो भी इंक्रीज होगा, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर कैपिटल या करंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर क्लोजर। तो कोई ना कोई चीज को हमको ट्रांसफर करना होता है, दैट मींस जितने भी तरह के नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसे हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ये इंटरेस्ट और कैपिटल को ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए आपको बताया जाता है रिवर्स एंट्री। तो जो चीज डेबिट है ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। तो देखो इंटरेस्ट और कैपिटल यहाँ पे डेबिट है, ये कहां चला जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो पीएल एप्रोप्रिएशन में 100 रुपया था और इसमें से हम लोगों ने क्या किया, पार्टनर को कैपिटल दिया, तो ये फंड प्लस हो गया, माइनस माइनस होगा। तो देखो इंक्रीज होने पे हम लोग क्रेडिट किए, तो डिक्रीज होने पे डेबिट, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिए थे हम लोग यहाँ पे, डेबिट। उसी तरीके से देखोगे पार्टनर सैलरी कमीशन, तो जो भी चीज पार्टनर सैलरी हो, कमीशन हो, ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे डेबिट कर देते हैं फर्म, और इससे क्या होता है, हमारा जो पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो इसमें भी हमारा जो पार्टनर सैलरी और कमीशन, इसे भी ट्रांसफर करना है। तो देखो ट्रांसफर करने जो डेबिट है वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट। और अब मान लो इस पीएल एप्रोप्रिएशन में से फिर ये जो हमारा सैलरी और कमीशन वो पे करना है, तो पे करने के लिए फिर क्या करेंगे, माइनस। तो
तो माइनस करने से क्या होगा, ये मेरा जो फंड है वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने पे हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिए फॉर पीएल एप्रोप्रिएशन। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है वो क्या होता है, इनकम होता है ना। तो इनकम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो टू में क्या लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इससे क्या होता है कि हमारा जो पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जो कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो इसीलिए हम लोग पार्टनर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो इसे भी क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, क्रेडिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देंगे, इसे डेबिट। और टू में क्या लिख देंगे, क्योंकि देखो इसमें अब मेरे फंड में पैसा आएगा क्योंकि फंड के लिए इनकम है, तो ये क्या होगा, प्लस, मतलब इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज करने में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आपका जो भी, अगर आप हम लोग जो इसको इक्वल करेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अगर ये प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो ये जो भी चीज प्रॉफिट हो उसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाता है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल में। तो हमारा पार्टनर कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट। तो ये अब जो फंड में पैसा बचा था, प्रॉफिट हुआ, वो तो लोग पार्टनर लोग को दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे लिए माइनस हो जाएगा। तो देखो डिक्रीज होने में क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। अगर लॉस हुआ तो इसका नॉर्मली रिवर्स, या फिर आप किसी एंगल से समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि जो इसका जर्नल एंट्री बनाने का जो रटने का तरीका है वो काफी आसान है, मगर आप जब समझना चाहोगे तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज के साथ आपको ये ट्रांसफर का फंडामेंटली पता है तो आप इजीली समझ के बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जाके लिखिए। थैंक यू।